किसी ने क्या खूब कहा है, संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जात हैं। मीन्स संगति आपके साथ क्या कर सकती है। अगर आपकी संगति अच्छे लोग के साथ हुई तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, और अगर आपकी संगति खराब लोगों के साथ हुई तो आप कहाँ पहुंच सकते हो। मैं अजीत आपके सामने एक लेकर आया हूं, एक छोटी सी स्टोरी जो इसी टॉपिक के ऊपर में है। एक लड़का था, एक छोटे से शहर से एक लड़का था और पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह सब लाता था वो। और उसके जब वो बड़ा हुआ तो उसका दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया और वहाँ पहुँच करके उसको थोड़ी आज़ादी मिली। अब घर में पहले वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में रहता था, जब कॉलेज में पहुँचा तो वहाँ थोड़ी सी उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो गई जो मौज मस्ती वाले थे और काफ़ी घूमने फिरने वाले थे। पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान था उनका, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो ये भी वैसे ही करने लगा, ये भी घूमने लगा फिरने लगा। पढ़ाई में इसका भी थोड़ा सा कम ध्यान था और घर से जो पैसे मंगाता था वो किसी न किसी बहाने मार करके और कुछ करके थोड़ा ज़्यादा पैसा मंगवाता था और घूमता था, बहुत मौज मस्ती करता था। इसी तरह से उसकी जीवन कट रही थी। और नतीजा ये हुआ कि जब एग्ज़ाम आया तो वो एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। और जब वो फेल हुआ तो उसको बिल्कुल शॉक लगा और उसको लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और क्योंकि मैं तो एक बहुत पढ़ने लिखने वाला बंदा था, बहुत अच्छा था और हमारे घर के इतने एक्सपेक्टेशंस थे और सब लोग आस लगा के बैठे थे और मैं फेल हो गया। अब लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया इस बात से लेकर के कि लगता है कि अब मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो वो क्या हो गया, घर में ही रहने लगा। वो बिल्कुल सबसे कट के रहने लगा और घर में फैमिली से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। घर वालों को बहुत चिंता हुई कि ऐसा क्या हो गया कॉलेज में, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, एक विषय में फेल हो गया तो क्या हो गया, पास कर जाएगा। कितने लोग भी समझाएं उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंटायरली अपने आप को झोंक दिया था डिप्रेशन में, किसी से बात नहीं करता था वो। उस कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बात मालूम चली तो उसने उसको बुलवाया कि प्रिंसिपल मिलना चाहते हैं। तो किसी तरह से माँ बाप ने समझा करके भेजा कि तुम्हारे प्रिंसिपल बुला रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। तो वो शाम के बात था, हल्की थोड़ी सी दिन ढल गया था और तो वो पहुंचा वो उसके प्रिंसिपल के घर पे। प्रिंसिपल काफ़ी पॉपुलर था उस कॉलेज में और उसने वो ठंड का समय था और वो आग जो है ना, वो ठंड का समय था तो आग लगी हुई थी और वो क्या हो रहा है कि हाथ को वो ऐसे करके वो सेक रहा था वो हाथ को। तो जो स्टूडेंट आया तो उसको भी ऑफर किया कि आओ बैठो और तुम भी इस गर्माहट का मजा लो। तो दोनों मिलके और वो आग का मजा, गर्मी आग में जो गर्मी आ रही थी उसकी मजा ले रहे थे और ठंड में मजा आ रहा था। प्रिंसिपल, उसको लगा स्टूडेंट को कि प्रिंसिपल जब मैं आया हूं तो प्रिंसिपल इस टॉपिक पे बात करेगा कि कैसे तुम हो गए, कैसे फेल हो गए, क्यों हो गए, क्यों पढ़ने में तुम्हारा ध्यान नहीं रहा। बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। प्रिंसिपल जनरल बातें कर रहा था, वो इधर उधर की बातें कर रहा था। और उसने क्या किया कि जो आग, वो जो कोयले, बहुत सारे कोयले जो जल रहे थे उसमें से चिमटे से उसने क्या किया, एक जलता हुआ जो लाल कोयला था उसको उठा करके वो थोड़ा दूर कर दिया और हटा करके वो कहीं दूर फेंक दिया उसको। जब दूर फेंका तो वो स्टूडेंट देखा कि ये क्या कर रहे हैं प्रिंसिपल, वो वॉच कर रहा था और वो उठा करके वो फेंक दिया। थोड़ी देर में देखता है कि वो बुझ गया, वो जो कोयला जो फेंका गया था, जलता हुआ कोयला, वो बुझ गया। और अभी तक बातें कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से क्या किया, वो जो बुझा हुआ कोयला था उसको उठा करके फिर से वो जो बाकी सब जो जल रहे थे, अंगार जो जल रहा था, उसके बीच में फिर से डाल दिया गया। और जब डाला गया तो उसने देखा स्टूडेंट की वो फिर से जलने लगा और वो फिर से लाल हो गया वो। सो
स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो इनडायरेक्टली रूप में समझ में आ गया कि सर मैं आपकी बातें समझ गया, आपने मुझे क्यों बुलाया था और मैसेज इसके थ्रू आप क्या देना चाहते थे। क्योंकि कोयले की जो प्रॉपर्टी थी वो थी जलना, और वो लेकिन जब उसको इस माहौल से हटा करके दूसरे माहौल में डाला गया तो वो तुरंत बुझ गया। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक ऐसे माहौल में चला गया जहां पर मेरी खुद की जो प्रॉपर्टी थी वो बुझ गई और मैं बिल्कुल अलग हो गया मैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से वो कम बैक करना है। प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि बेटा तुमने सिर्फ संगति चेंज करी, जिस कारण से तुम्हारी जो क्वालिटी थी वो जाती रही। तुम्हें वो ग्रुप ज्वाइन करना है जो पढ़े लिखे का ग्रुप है, जो जैसे तुम हो, जिस नेचर के तुम थे उस नेचर के अकॉर्डिंगली तुम्हें ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि तुम्हारे अंदर जो बर्निंग कैपेसिटी है जो कुछ करने की, वो एक दूसरे से देख करके हम लोग क्या होता है आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द मैसेज कि हम सबको भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ऐसे संगत की जरूरत है जहां पे एक दूसरे के सपोर्ट को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं मिला एक तो क्या हो जाएगा कि हम तो उस अंगार की तरह फिर बुझ जाएंगे। अगर हमें वो थोड़ा बहुत भी अंदर से जो होगी, कुछ आगे बढ़ने की कैपेसिटी होगी या आगे बढ़ने की ऐसी लालसा होगी, अगर हमने किसी गलत संगत को चूज कर लिया जो हमें ठंडा कर देगा, हमें ऐसे संगत से बचना चाहिए। और ऐसे संगत में जहां पे वो सब में आग हो, ऐसे संगत को ज्वाइन करना है। दिस इज द मैसेज आई वांट टू टेल टू यू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।